बहुत कम लोग ही हैं जो अपनी अच्छी खासी कॉरपोरेट नौकरी को छोड़कर एक बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन बेंगलोर के 23 साल के सौरभ मोदी ने बिल्कुल कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने अपनी कॉरपोरेट की जॉब छोड़कर बिजनेस में हाथ आजमाने की कोशिश की और आज एक सफल बिजनेसमैन है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और आप देख रहे हैं द टर्रम 2 की नई सीरीज सक्सेस कथाएं। 13 साल बाद आज जब सौरभ मोदी पलटकर पीछे देखते हैं तो अपने 2015-16 के 6.5 करोड़ के टर्नओवर के साथ उनके मन में कोई पछतावा नहीं है। आज उनकी कंपनी बैग्स, बेल्ट, वॉलेट्स जैसे जूट प्रोडक्ट्स और कॉर्पोरेट गिफ्ट्स बनाती है। उनके प्रोडक्ट्स भारत के लगभग सभी रिटेल चेन में उपलब्ध हैं और कुछ यूरोपियन देशों में भी ये प्रोडक्ट निर्यात किए जाते हैं। बिना किसी शुरुआती अनुभव के शुरू कर उन्होंने धीरे धीरे खुद से ही सब कुछ सीखा और आज सफलता उनकी कदम चूम रही है। सौरभ एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं और उन्होंने अपना बिजनेस सिर्फ 8,000 रुपए से शुरू किया, वो भी अपनी माँ से कर्ज लेकर। उन्होंने सबसे पहले 18,000 रुपए की एक सेकेंड हैंड सिलाई मशीन खरीदकर और एक पार्ट टाइम टेलर को जॉब में रखकर एक किराए के 100 स्क्वायर फीट के गैरेज से अपना ये बिजनेस शुरू किया। उनका यह शुरुआती दौर काफी मुश्किलों से भरा था। सौरभ 2007 में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे जब उनके 30 काम करने वालों ने स्ट्राइक कर दी, पर उन्होंने इस कठिन समय को भी अपने साहस और मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर झेल गए। आज उनके पास करीब 100 से ज्यादा काम करने वाले लोग हैं और उनकी ये फैक्ट्री बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या में 10,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैल चुकी है। क्राइस्ट कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सौरभ ने अनसर्ट एंड यंग कंपनी में टैक्स एनालिस्ट की नौकरी ज्वाइन की और वहां उन्होंने लगभग 1.5 साल गुजारे। इसके बाद वे यूएस से एमबीए करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उनका सपना अधूरा ही रह गया। कुछ दिनों तक कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद सौरभ अपने पिता के बिजनेस में लग गए। 2 साल पिता के साथ काम करने के बाद कुछ नया करने की चाह में उन्होंने पिता का बिजनेस छोड़ दिया। पिता ने भी उनके इस निर्णय का सम्मान किया क्योंकि वे खुद भी एक सेल्फ मेड आदमी थे। अपने पिता के सुझाव पर उन्होंने जूट के बिजनेस में अपना भाग्य आजमाया क्योंकि बेंगलोर में एक भी जूट प्रोडक्ट्स का उद्योग नहीं था और फिर उनका यह आइडिया जस्ट जूट के नाम से उभर कर सामने आया। पिता के कस्टमर के द्वारा ही उनकी कंपनी को पहला ऑर्डर 500 जूट बैग बनाने का मिला। उनका सबसे बड़ा ऑर्डर 70,000 रुपए का था जो एक कैंडल एक्सपोर्टर ने उन्हें दिया और फिर इस तरीके से उनका यह बिजनेस चल पड़ा और जैसे जैसे उनके पास पैसे आते गए उनका बिजनेस बढ़ता चला गया। साल 2008 में उनका विवाह निकिता नाम की एक लड़की से हुआ जो डिजाइन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थी और इसलिए निकिता ने भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में सौरभ की पूरी मदद की। आज उनके इस जूट बिजनेस में विस्तृत कलेक्शन के हैंडबैग्स, स्लिंग्स, वॉलेट्स, लैपटॉप बैग्स और ऐसे बहुत सारे जरूरतमंद प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कॉटन और पॉलीयूरेथेन जैसे फैब्रिक्स में प्रयोग करके उन्होंने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सौरभ ने अपना बिजनेस जस्ट जूट का लक्ष्य निर्धारित किया है कि आने वाले 10 सालों में उनकी कंपनी का टर्नओवर लगभग 100 करोड़ हो जाएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो दूसरों को शेयर कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो द टर्रम 2 के पेज को लाइक करें। धन्यवाद।